ये सब बातें हमारी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग में कही जाएंगी। अब इतना पढ़ के सुना दिया, उसके बाद भी नहीं पता लग रहा तुम्हें, तो अब मैं क्या करूं इसके लिए? कमाल है भाई पत्रकार भाइयों। नहीं तो ये इस समय तो वही रेट होना चाहिए था जो अमूमन रेट रहता है। तो यही तो है कि आप जब सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को बाहर निकलने की या वो घर पहुंचना चाहते हैं, तो एयरलाइंस भी बताइए महंगा कर रहे हैं। तो ये तो भारत सरकार है या फिर प्राइवेटाइज किया भारत सरकार ने, इसकी वजह से महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है। उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं, अगर सरकार कंट्रोल बता दे कि नहीं है तो इसका मतलब प्राइवेट हाथों में दे दिया सब कुछ, तो वो तो मुनाफा कमाएंगे ही। तो ऐसे समय पे भी मुनाफा कमा रहे हैं, सोचिए। इससे खराब और क्या खबर हो सकती है कि उन्हें टिकट महंगी खरीदनी पड़ रही है। और जब घटना हुई होगी तो हम और आप लोग आमने सामने बैठे थे। जिस समय की घटना है हम और साथ यहीं बैठे थे, किसी को नहीं पता था कि क्या घटना हो रही है। उस समय हम लोग दूसरी तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उस तरह की बात आज नहीं कर सकते हम लोग, इस समय नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर सोशल मीडिया पे भी इस तरह का कैंपेन रन कर रहा है, किसी को डैमेज करने के लिए, किसी की इमेज को खराब करने के लिए, किसी को एक धर्म से जोड़ करके बनाने, मैं तमाम तस्वीरें में जानता हूं, वो मुझे किसी ने जानकारी दी थी। कल उस दिन भी मैंने प्रेस में कहा था आपसे कि गुड़गांव में किसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा देते हैं, वो हमारी इमेज बना करके चलाता है। क्या हम पहने हुए हैं, क्या हम पहनावा बना दिया हमारा, तो वो कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं। और यही नहीं, एक हैंडल नहीं, न जाने कितने हैंडल हैं ऐसे। ये तो आप एक ऑफिशियल हैंडल की बात कर रहे हैं। सोचिए छत्तीसगढ़ के जिस हैंडल ने वो तस्वीर या वो बनाई है, कोई माफ कर सकता है उस चीज को? क्या मैसेज देने की कोशिश की है? और उनके चुने हुए लोग या हारे हुए लोग क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, बीजेपी के पास झूठा ही प्रचार करेंगे। सरकार उनकी है, हम लोग तो चाहते हैं कि टेररिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम लोगों को तो उम्मीद और बढ़ी थी जब नोटबंदी का फैसला हुआ था, उससे भी ज्यादा उम्मीद तब बढ़ी थी जब 370 हट रहा था, और उससे भी ज्यादा उम्मीद इसलिए बढ़ी कि सब कुछ अपॉइंटमेंट उन्हीं के हैं, हर फैसला मनमर्जी से लिया गया है। जो फैसले वहां हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमर्जी से लिए हैं। उसके बावजूद भी इतने लोग शहीद हो जाएं, इतने टूरिस्ट शहीद हो जाएं, इससे ज्यादा दुखद घटना कोई नहीं हो सकती। और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो खो दिया तो अब हमारे से वो दूर चले गए। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। बंगाल से एक वीडियो सामने आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट भी इंडिया में थे, समय मोदी वाज इन वेस्ट एशिया, तो जो सिक्योरिटी को लेकर उलझ जाती है, तो डू यू थिंक दैट इट हैज इंपैक्टेड दैट आल्सो इन सम सेंस? देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी, इन दोनों मसलों पर पूरा भारत, पूरे पॉलिटिकल लोग एक हो जाते हैं। टेररिस्ट का सवाल हो, पूरा का पूरा देश सरकार के साथ खड़ा होता है। तो आखिरकार जिम्मेदारी तो सरकार की थी। और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, उन घटनाओं से क्यों नहीं सबक सीखा सरकार ने? पूर्व में भी सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, पूर्व में भी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, पूर्व में भी बड़ी बड़ी घटना हुई हैं चुनाव से पहले। उन घटनाओं से सबक क्यों नहीं सीखा? और दुनिया में अगर इस तरह का संदेश जाएगा तो स्वाभाविक है भारत की छवि खराब होगी। बंगाल से एक भाजपा नेता सुरेंद्र अधिकारी का वीडियो सामने आ रहा है। वो अपनी पुत्रवधू जिसका पति एक्सपायर हुआ है, उनसे कहने जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि ये कहिए कि हिंदू होने के नाते मारा आपको। अब आप ही बाइट दे दो ये चैनल पे, हम तो नहीं दे पाएंगे, हमारे लिए खतरा है, हम तो नहीं दे पाएंगे बाइट। सर, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे?
हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। और अभी तो आप मेरा साथ दे रहे हो, 5 मिनट उनका साथ देने लगोगे। अभी हमें ही जाने के लिए कह रहे हो। मुझे याद है एक फौजी के हमें गया था एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लेना। और जबकि वो जवान जो शहीद हुआ था वो जॉर्जियन था, मिलिट्री स्कूल के पास आउट थे वो। उन मिलिट्री स्कूल से मैं ही पास आउट हूं, तो इसलिए आप कब उनके साथ हो, 1 मिनट हमारे साथ हो बस। ये पूरा देश जानता है। इसीलिए आपने देखा नहीं किसी मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ क्या व्यवहार हुआ है। वो इसलिए व्यवहार हुआ है क्योंकि पिछले कितने वर्षों से आप क्या गा रहे हो, क्या सुना रहे हो। आप सच्चे पत्रकार नहीं बचे हो। अगर सच्चे पत्रकार आप लोग बन जाएंगे, उस दिन देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं और आपको भी सच्चे पत्रकार बनना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार फिर सुफियान का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी की बात मानी और कार्यक्रम बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा संपन्न कराया, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहां के लोग मिलकर के, साथ रह करके दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहां के लोग मिलकर के, साथ रह करके दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। बहुत से विषय इसमें आएंगे, बहुत सी चीजें हम और आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार, उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज या किसी तरह की वो न्यूज जो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता हो, चाहे वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, उन सिक्योरिटी को कोई भी किसी तरह से अगर ठेस पहुंचाता है या उसके बारे में कोई गलत जानकारी देता है तो ये केंद्र सरकार की या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें नेटवर्क के थ्रू ना आ पाए, सोशल मीडिया पे फ्लोट ना कर पाए। 20 मिनट तक वहां पर ना इंडियन आर्मी की ना ही कोई सुरक्षा कर्मी था। इसके अलावा दूसरी बात इसमें दूसरी है कि ये सिक्योरिटी को कोई भी किसी तरह से अगर ठेस पहुंचाता है या उसके बारे में कोई गलत जानकारी देता है तो ये केंद्र सरकार की या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें नेटवर्क के थ्रू ना आ पाए, सोशल मीडिया पे फ्लोट ना कर पाए। 20 मिनट तक वहां पर ना इंडियन आर्मी की ना ही कोई सुरक्षा कर्मी था। इसके अलावा दूसरी बात इसमें दूसरी है कि ये कहा जा रहा है कि ये प्लान था, पूरा रेकी की गई थी और इंटेलिजेंस का फेल्योर है, क्योंकि बहुत से विषय बहुत